वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, करीबी ताल्लुकात का अक्कास, वली अहद से मुलाकात तामीरी रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका की जानिब से वीज़ा पाबंदियों की इतलात में कोई सदाकत नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसी खबरों की तरदीद की है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का खात्मा मुमकिन बनाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक, शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का यादा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी से भी मुलाकात, मुआशी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा MP काजी अहमद अकबर और ईमान ताहिर की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया गया था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, AVCC ने मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। और गजा में इसराइली हमले में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 3 रोज़ में तादाद 710 हो गई। 200 बच्चे और 100 ख़वातीन शामिल, 900 से ज़ायद निहत्ते शहरी ज़ख्मी। अस्पतालों में तिब्बी सामान और अद्वियात की शदीद क़िल्लत का सामना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस, बानी के फोकल पर्सन ने खुद बताया मिशाल मलिक हमारी वकील नहीं। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़, कमीशन को इसीलिए भेजा था, आपने लॉ क्लर्क को 3 घंटे बिठाए रखा। जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स, कहा सवाल ये है आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है? अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। साउथ वजीरिस्तान, करक, बन्नू, टांग, ये लक्की मरवत, ये इन इलाकों में ऑपरेशन की बात हो रही है। नहीं, ऑपरेशन तो किसी सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा ऑपरेशनल मसाइल का हल नहीं। कौमी सलामती इजलास की ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। अमन व अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। अफगानिस्तान जरगा भेजने में इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। आर्मी चीफ से ताल्लुक़ात ठीक हैं। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी, दहशत गर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देगी। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। क्वेटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वजीर आला बलोचिस्तान की ब्रीफिंग, सदर मुमलिकत ने कहा इंसदादे दहशत गर्दी विंग को जदीद असलहा देंगे, हकूक देकर लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाने का ऐलान। ऑपोजिशन का हुकूमत के बगैर अमन व अमान पर APC बुलाने का ऐलान। तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ेली कमेटियाँ तश्कील। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में तलखी मुज़ाकरात की मेज़ पर ही ख़त्म हो सकती है। किसी सूरत नहीं चाहते दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते सलामी पेश करेंगे। पाक फजाई के लड़ाका तैयारे अवानी सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। गैर मुल्की सफीर और अहम शख्सियात तकरीब में मदऊ। बानी की नाअहली के खिलाफ फैज़ाबाद पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसल जावेद समेत 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज इश्तिहारी करार। 8 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होगी। चोलिस्तान कैनाल्स मनसूबा गैर आईनी, हर सतह पर मुखालफत कर रहे हैं। सिंध को नई नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेयर सखर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मंसूबा एक्निक से मंजूर नहीं हुआ, सवालात उठते रहेंगे। PTI ने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और असलहा दिया। मरियम नवाज ने तरक्याती मंसूबे दिए, हमारा कोई प्रोजेक्ट ट्वीट्स और इश्तेहारों के लिए नहीं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ, ये वाहिद रहनुमा हैं जो अपनी गाड़ी पर झंडा लगाते हैं। हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाए। आधा खानदान लंदन और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद, बोले हुक्मरानी पाकिस्तान में है मगर जायदादें बैरून मुल्क बनाई जा रही हैं। टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी भी कौमी एकजहती में कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड, तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। अमेरिका और ईरान में नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत में 2 माह की मोहलत दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, व्हाइट हाउस ने खत के मुंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। इसराइली फौज की दरिंदगी उरूज पर, गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई। मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद, 3 रोज़ में 185 बच्चों समेत 470 बेगुनाह अरब के हुजूर पेश। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ दूसरे रोज़ भी एहतजाज। स्पेन, ट्यूनिस और अमरीका में ट्रंप वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग के सामने भी मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। यूक्रेन का रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रजामंदी जाहिर कर दी। कहा रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मादनी ज़खायर के बाद तवानाई तंसीबात पर मिल्कियत की भी ख्वाहिश। यूक्रेन को अमरीकी F-16 तैयारे मिल गए। दुनिया भर में 3000 साल पुराने जश्न नौरोज़ की रंगारंग तकरीबात का आगाज़। ईरान समेत कई ममालिक में साल नौ को खुशामदीद। नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है, वज़ीर आज़म का पैगाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल होगा। ऑकलैंड में ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशक़ें। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। सीरीज बचाने के लिए शाहीनों को मैच हर हाल में जीतना होगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम है कि अंडर 14 की टीम है। 10-10, 11-11 फर्स्ट क्लास मैचेस है। आपने न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में भिजवा दिया उन बच्चों को। सिर्फ मुस्तकबिल हेड कोच की जरूरत नहीं है, मुस्तकबिल चेयरमैन की भी जरूरत है। एक चेयरमैन तो आए ना यार, कोई एक सीट पे बैठे तो सही। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की कौमी टीम पर कड़ी तनकीद, बोले ऐसा लगता है जैसे अंडर 14 की टीम हो, जिसे देखो शाहिद खान आफरीदी बना हुआ है। बाबर को 4 साल और रिजवान को सिर्फ 6 माह कप्तानी दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकिल हेड कोच के अलावा मुस्तकिल चेयरमैन की भी जरूरत है। साबिक US ओपन चैंपियन ईमा राडुकानो का मियामी ओपन में फातिहाना आगाज। जापानी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेंस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के निक कैरोइस ने 2 साल बाद मैच जीत लिया। फ्रांस के गायल मॉनफिल्स ने भी दूसरे राउंड में जगह बना ली। और केप टाउन में माउंटेन बाइक रेस का तीसरा मरहला, ऊंचा नीचा और रेतीला ट्रैक, साइकिलिस्ट के लिए बड़ा चैलेंज। मर्दों की कैटेगरी में अतालवी खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। विमेंस कैटेगरी में अर्जेंटीना और डेनमार्क की प्लेयर्स ने लगातार तीसरी रेस जीत ली।